एएसआई संदीप लाठर का जो मामला काफ़ी चर्चित है, आप सभी ने सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है। इनके तो जूते मारने चाहिए जो या इस किस्म का बोलते हैं ना कि भाई हमारे साथ जातिगत भेदभाव है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, अत्याचार हुआ है। कोई कुत्ते ने थोड़ा काट लिया था उसको, वो सुसाइड कर लेगा। कोई ऐसी बात उसके साथ वाले जो रहे होंगे, अकेला संदीप लाठर तो उसमें जांच टीम में था नहीं। जांच की बात कही है, एक बहुत बड़ा मामला हुआ था मनीषा की जो साथ हुआ था, आपने देखा उस लड़की की हत्या कर दी गई थी या फिर उसको वो खुद मरी थी, इस बात का हमें नहीं पता। 2 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं उसकी हत्या हुए। सीबीआई जांच कर रही है, वो जांच अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो इस जांच को किस तरीके से क्लियर? देखो ऐसा है, एक संदीप लाठर को लेके बोला जा रहा है कि उनके मामा किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या बोलोगे? देखो भाई, उसका मामा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, ये जितने राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उनके भांजे कह के देखो ना, को मार ले तो मार लेगा को गोली। ऐसे मामा उसका जुड़ा, राजनीतिक पार्टी जुड़ा तो ऐसे सुसाइड ऐसे नहीं करता कोई। यार आदमी अपने आप को ख़त्म कर रहा है, कोई न कोई टीस उसके दिमाग में देखो। क्योंकि बताऊँ क्या होता है, एक जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में अलग अलग तरह की जो चीज़ पकती तो उसका उसमें प्रेशर निकलने का समय होता है, किसी का जल्दी निकलेगा, किसी का बाद में निकलेगा। हर इंसान का अपना एक दिमाग का प्रेशर कुकर है, उसमें आंदोलित होता है उसमें वह चीज़ कितनी जल्दी पकती है और कितनी जल्दी नहीं पकती। कुछ आदमी ज़्यादा भावुक में होते हैं, ज़्यादा उसमें होते हैं, और ये टेंडेंसी है ना यहाँ नॉर्थ में कम है। मैं आपको बताऊंगा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया का आदमी ज़्यादा भावुक है, वो जल्दी सुसाइड करता है। इवन है जितनी भी फोर्सेज में जो सुसाइड जो केस होते हैं उनका एवरेज निकालोगे तो उसमें साउथ इंडियन ज़्यादा होते हैं। नहीं तो वाई पूर्ण कुमार इतना बड़ा अधिकारी है। अरे भाई तू अधिकारी है, तूने गलत नहीं किया था तो सुसाइड क्यों करे? तू मुकदमे का सामना करे, तेरे पे तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, उस पर तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं थी, उसके गनमैन पे थी। और निर्णय कर देता हो भाई मेरा इससे कोई वास्ता नहीं था तो क्या हो गए उसमें तो उस पर उसके बावजूद ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो कहीं ना कहीं है भाई उसका मानसिक स्तर इतना मजबूत नहीं था। और ये था, और कोई किसी के कहने से वैसे वो नहीं होता, आदमी की अपनी दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती भाई वो जब इतना बड़ा कदम उठाता है। लाठी ने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया था, तो क्या आप मानते देखो यहाँ पर कोर्ट भी है, जज बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी सोल्यूशन हो सकता है चीज़ों का। लेकिन अपने सहयोग खत्म भाई वो तो देखो उसने ना, देखो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो उन्होंने इतना बड़े, उनके बच्चे अनाथ हो गए, इतना बड़े 5 बहनें हैं, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इसमें अब राजनीतिक नेताओं की एंट्री जो हुई है उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरियाणा के, राहुल गांधी हैं और नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उस तरफ अभय चौटाला INLD पार्टी से हैं। तो आप ये लास्ट में जो निचोड़ देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार की सरकार चल रही है, क्या मानते हैं सरकार मजबूत है? इस चीज़ को लेकर के क्या समझते हैं आप? जोनी भाई ऐसा था, इसमें सरकार का तो क्या दोष है? कुछ ना किसी को पॉलिटिशियन पर तो ब्लेम किया नहीं, अधिकारियों की अपनी लॉबी होती है, अपनी सिस्टम है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरकार में क्या है कि आप किसी भी सतर के अधिकारी की कोई भी कार्य करता, आम आदमी को तो छोड़ो, इवन है कोई बड़े ओहदेदार बीजेपी का भी कर, कोई ओहदे वाला कोई है, कोई मतलब है जिसके संगठन में कोई ओहदा हो, वो भी किसी की शिकायत करके या ऐसा नहीं लगेगा किसी अधिकारी को कि मेरा कोई शिकायत कर देगा अगर मैं गलत करूँगा, तो एक निरंकुश हो गए, उनका भय निकल गया। और मैं आपकी जानकारी ये बताता हूँ, भ्रष्टाचार और सरकारों से ज़्यादा बढ़ गया। पैसे देने का सिस्टम है ना, जो लोगों को जो बता रहे हैं भाई आम आदमी है, जिसका आम आदमी का तो कोई जो बात कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। पॉलिटिशियन तो उनको मान लें भैया वैसे बोल रहा है, एक आम आदमी जब कहता है भाई मेरा वो है, कहीं ना कहीं ये बड़ी खामी है। और नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की छत्रछाया से निकलना पड़ेगा। खट्टर साहब सेंटर में है, वो अपना काम वहाँ करें। मनोहर इसको नायब सिंह सैनी को एक शासक की तरह व्यवहार कर कर एक दिखाना पड़ेगा भी मेरे वो हूँ। कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं जी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है ना, इस मामले में बड़ा एक्शन लेते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। क्या एक्शन लेते वो एक्शन क्या लेते हैं? उसने नहीं ऐसे एक बात सुन, ऐसे होता नहीं। मैं किसी को ब्लेम कर जाऊँ कल ना कि भैया कर दो, उसको ठग जेल में डाल दोगे, कल ना कोई PM का नाम लेकर मर जाएगा, कल ना हो जाएगा जेल, ऐसे नहीं होता।
एक सिस्टम है, अधिकारी जांच करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलेगा। जो उसने लगा अभी मेरे साथ ये हुआ, मेरी ये जो मेरी सर्विस बुक है उसमें मेरी ये गलत एंट्री हुई है, वो क्या हो, तो उसका जवाब तो अधिकारी देंगे, भाई ये इसने ये किया था या यहाँ होती उसमें, वो एक जांच का विषय, उसके लिए SIT आपने जांच की बात कही है, एक बहुत बड़ा मामला हुआ था मनीषा की जो साथ हुआ था, आपने देखा उस लड़की की हत्या कर दी गई थी या फिर उसको वो खुद मरी थी, इस बात का हमने नहीं पता। 2 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं उसकी हत्या हुए, CBI जांच कर रही है, वो जांच अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो इस जांच को किस तरीके से क्लियर? देखो ऐसा है, CBI कोई भगवान तो है नहीं भाई, वो सब ऊपर से सब कुछ दे पता उसको क्या है, उसमें भी इंसान आदमी करते हैं जांचें, और उसका एक मेथड एक अलग तरीके का होता है, सब सक्सेस जुटाए जाते हैं हर तरीके पे, उसमें होता है भाई ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये हो सकता है, उन संभावनाओं विचार कर फिर जो संभावना ज़्यादा प्रबल होती है उस पर आगे बढ़ते हैं वो। तो अब इसमें उन्हें नाम लिए 16-17 अधिकारियों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं उनके भी लिए हैं, इसने ये गलत किया। पहले तो ये बात होता भाई जोनी भाई, मैं ये मानता हूँ कि एक ही अधिकारी के साथ इतने अधिकारी गलत कैसे कर रहे थे भाई, एक आदमी के साथ ही ऐसा पूर्ण कुमार ने ऐसी कौन सी इनकी गोभी खोद दी थी इन अधिकारियों की, वो उसके पीछे पड़ गए थे, और भी तो दलित अधिकारी हैं। कोई बात रही हो, मैंने कहा ना हर आदमी का मानसिक स्तर सोचने का अलग अलग है, अलग अलग है उसमें भाई, वो क्या सोचता है और वो क्या व्यवहार करता है। कहीं न कहीं कोई बात हुई होगी, उस पर ब्लेम लगा था भाई, उसके गनमैन ने 2.5 लाख रुपए मांगे, वो शराब के ठेकेदार ने जाके, एक शराब का ठेकेदारी जो कर रहा है उसकी इतनी हिम्मत थोड़ा है कि एक IG के जाकर खामा खाई किसी पॉलिटिशियन के कहने से FIR दर्ज कर जाएगा उसके गनमैन के खिलाफ, कोई बात रही होगा ना, भले ही उसमें वाई पूर्ण कुमार नहीं शामिल हो, इन्वॉल्व ना हो उसमें, उसमें उसका गनमैन अपनी तरफ से कर रहा हो, तो ये तो जांच होती ना उसमें, तो पता चलता उसका सामना करते। ये सिर्फ है ना क्या है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हर मुद्दे को जाति के आधार से उठा दो, कहीं किसी लड़की के साथ या गलत हो जाता है, फिर उसकी जात ढूंढते हैं। इस जाति के चक्कर में आप 1000 साल तक गुलाम रहे हो। इतनी बड़ी आबादी, अंग्रेज थे ना जो, अंग्रेज किसी भी कमिश्नरी में 40-50 से ज़्यादा नहीं रहे, जिला नहीं कमिश्नरी होती थी, और काम तो बाकी हमारे करते थे, क्योंकि उन जातियों के हिसाब से तोड़ रखा था, अपने उनको रखते थे, इसलिए वो जातियाँ उनका साथ देती थी और उनका काम चलता था। फिर उस सिस्टम मारे हो भाई, जो गलत है वो गलत है, वो जाति वाला को मैटर नहीं है, जो ठीक है वो ठीक है भाई। भेदभाव क्या क्या, दलित अधिकारियों की जय जयकार नहीं बोलते लोग, कहीं दलित अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का सब आदर से सम्मान करते हैं भाई। अम्बेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना हुआ था, पर अब उसमें कह दो अगर भाई नेहरू ने जातीय आधार पर अगर पहली बार देखा जाए, जैसे राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी से कोई पूछे भाई, अगर जो अम्बेडकर को उन्हें हरवाया और उसका हमेशा विरोध किया और उसका नीचा दिखाने की कोशिश की, तो क्या इसको भी हम जातिवाद मानना कि भाई वो एक छोटी जाति से थे, वो ये पंडित नेहरू एक ऊंची जाति से, इसलिए उसका विरोध किया हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस में और भी तो पंडित रहे थे, उनने तो वो तो कोई एक क्लैश हो जाता है जी आपकी बराबर। उस समय क्या है कि वो नेहरू से ज़्यादा शिक्षित थे, बिल्कुल, और नेहरू को अपने एक फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और उसकी वजह से एक वैसी श्रेष्ठता थी, उसके फादर बड़े वकील थे, पैसा था, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाया उसको कि ये काबिल आदमी है। और आज भी होता है, आज भी है। आप इवन एक बात बताओ, आप कोई आदमी जो है ना, जो सिस्टम पे है, वो किसी भी काबिल आदमी को अपने समकक्ष नहीं मानेगा, उससे सोचेगा कि मैं मेरी श्रेष्ठता जाहिर है। यही तंत्र होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई जातिवाद। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है, सभी बैठते हैं पास में, रोग है और कोई इतनी बात नहीं है। तो बच्चे ये तो फैलाने जहर बांधने वाली बात है। हाँ, ये जांच की चीज़ें, इनका पूरी निष्पक्ष जांच करी जाए, जो भी इसमें शामिल हों उन पर कार्रवाइयाँ करेंगे तो उसमें आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई भाई वाई पूर्ण कुमार की या DGP शत्रुजीत की कोई साझेदारी थोड़ा दिखाएं मगर साझा करे थे, ये तो सब कुछ रिकॉर्ड है, कौन कहाँ पोस्टिंग था, कब क्या है, तो सारी चीज़ें और रिकॉर्ड होती हैं सर्विस में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई इसने ये एंट्री कर, इसने ये गलत किया था, ये कर लिया, तो सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है ये चीज़ें। पर हाँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बारे में हरियाणा डिफेम हो रहा है,
हरियाणा का पुलिस फोर्स डिफेम हो रही है, पुलिस महकमा सारे वो नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी हैं, बहुत बढ़िया आदमी भी जाते हैं भाई। लेकिन बढ़िया को मनोबल टूट के होगा। भाई देखो अच्छे आदमी होते हैं, ये तो होता है, बताऊँ क्या होता है जोनी, एक तालाब हो ना, तालाब में जो काई हो ना, गंदो है, वो थोड़ा हो है, पर जब हवा नहीं चलती ना तो सारे तालाब पर नज़र आएगा भाई सारा तालाब पानी गंदा हो रहा है। पर जब हवा चलती है ना तो वह काई, वह 2 टोकरे काई होगी, वह सारी एक कोण में इकट्ठी हो जाया करे, सारा तालाब साफ हो जाया करे। जब यह सफाई की हवा चलेगी ना तो ये 2 टोकरे पाएंगे, सारा सिस्टम खराब नहीं है, अच्छे हैं, पुलिस वाले भी हैं, बढ़िया हैं, सारे तरह के हैं। जो गंदे होते हैं वो ज़्यादा दिखते, गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सिस्टम को करना चाहिए। और हाँ, नायब सिंह सैनी साहब को, उनका अपना वो है, उनकी इज्जत है, इसको खो देंगे, वो सम्मान को खो देंगे। लोगों के मन में एक तरफ से उसकी पॉजिटिविटी है, अगर भाई अच्छे आदमी सुनते हैं, अब बची हुई है, बगैर भेदभाव को। अब बच रही है, चली गई सब नहीं बची हो, इससे नहीं जाती, उस पर कोई ब्लेम थोड़ा गया, उन्होंने कोई गलत किया। वो 1 साल पहले मुख्यमंत्री आया, उससे पहले तो उसने तो लंबा कार्यकाल लिख दिया, जब से मैं आया हूँ मेरे साथ भाई भेदभाव हो रहा है। उसके समय तो कांग्रेस की भी सरकारें थी, वाई पूर्ण कुमार के समय तो कांग्रेस की सरकार थी जब उन्होंने ज्वाइन किया हरियाणा में, तो इसमें तो उसका ये नहीं होता। और वो सारी वो चीज़ है, नायब सिंह सैनी साहब ने इस पर ध्यान दे के, और जैसा बताऊँ अब कहे कौन भाई, आम आदमी किसी कह रहा है, किसी अधिकारी में कह रहा है ये गलत कर रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा फिर अधिकारियों को टाइट रखे क्या है? तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सरकार कोई भी हो, अधिकारी तो अधिकारी रहेगा जी। तो देखिए हमारे साथ सुरेश जी थे, और ये पानीपत से हैं, और गांव पड़ता है मछरौली गांव। हम इनसे लगातार कांटेक्ट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप क्या मानते हैं हरियाणा में जो जातिवाद का जो जहर है वो कितना है, मतलब कौन आपस में कैसा टकराव है लोगों का। इन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरीके से दिखाया जाता है, और आप इनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, और इसके बाद हम लेके आएंगे कमेंटों के रिप्लाई। तो जुड़े रहिएगा लगातार हमारे चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।